सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी स्वागत करते हैं आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी, किस प्रकार हमें प्रभु परमात्मा की सच्ची गुरु भक्ति करनी चाहिए, तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी में उत्तराधिकारी कि सात संगत जी कैसे एक शिष्य ने अपने ही गुरु का अपमान करते हुए उनका उत्तराधिकारी बनने का सपना उजागर किया। कैसे उसने अपने ही गुरु से विद्यमान होने का अभिमान आया। तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी में। एक दिन रघु नामक एक भोला भाला भक्त अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम कर बोला, गुरुदेव मुझ पर कृपा करें, मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। गुरुदेव बोले, ठीक है बेटा, आज से तुम इस आश्रम के सभी भक्तों के लिए भोजन बनाने का कार्य करोगे। मैं तुम्हें ये कार्य सौंपता हूँ। गुरुदेव की आज्ञा सर माथे मानकर रघु दिन रात सेवा में लग गया। सब कार्य होने के बाद गुरुदेव के प्रवचन ध्यान से सुनता। अक्षरों की पहचान ना होने के कारण सभी उसे अनपढ़ रघु कहकर पहचानते थे। एक बार गुरुदेव गंभीर रूप से बीमार हुए। अपना अंतकाल नजदीक समझकर अपना उत्तराधिकारी चुनने के विचार से उन्होंने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। उन्होंने शिष्यों के सामने एक प्रश्न रखा, धर्म का सार जो एक पंक्ति में लिखकर दिखाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा, और जो नहीं वो नहीं होगा। सभी शिष्य एक दूसरे से सलाह मशवरा करने लगे। सलाह मशवरा करके विष्णु वर्मा नामक शिष्य को अपना प्रमुख चुनकर उसे धर्म का सार आश्रम के बोर्ड पर लिखने को कहा। उसने धर्म का सार लिखा। आत्मा आईने की भांति है, उस आत्मा आईने की भांति है, उस पर विकारों की धूल जम गई है, तो उसे पोंछकर दूर करना ही धर्म है। उसने ये लिखा तो सही, परंतु उसे इस पर विश्वास नहीं आया, इसीलिए उसने इस वाक्य के नीचे अपना नाम नहीं लिखा। उसने सोचा, यदि गुरुदेव ने इसे सही कहा तो मैं बोलूंगा मैंने लिखा है, वरना चुप रहूंगा। गुरुदेव को तो पता ही नहीं चलेगा कि किसने लिखा है। सुबह उठते ही सामने बोर्ड पर लिखा हुआ वह वाक्य गुरुदेव ने पढ़ा। पढ़ते ही गुरुदेव ने कहा, किस मूर्ख ने यह लिखा है। यह सुनते ही विष्णु वर्मा धीरे से वहां से खिसक लिए। उसे लगा कि शायद ये गलत है। ऐसा देखकर रघु जोर जोर से हंसने लगा। जब प्रार्थना के लिए सभी शिष्य एकत्रित हुए तब गुरुदेव ने रघु से पूछा, रघु तू सुबह जोर जोर से हंस क्यों रहा था। तो इस पर रघु बोला, गुरुदेव क्षमा करें, आपके कहने के अनुसार लिखने वाला ज्ञानी भक्त होगा ऐसा लगता नहीं। रघु का वाक्य पूर्ण होने से पहले ही विष्णु वर्मा बोले, रघु तुझे पता है धर्म किसे कहते हैं। तुझ जैसे अनपढ़ ने कभी धर्म ग्रंथ खोलकर देखा है क्या। रघु बोला, भाई तू विद्वान है, इससे कोई शंका नहीं है। मेरे जैसा अनपढ़ धर्म का अर्थ नहीं बता पाएगा, परंतु गुरु को साधारण मनुष्य समझकर उनसे सत्य छुपाना यह कौन सा धर्म है भला। गुरु संत कुल का राजा होता है, 3 लोकों का मालिक होते हुए उनसे कोई भी बात छुपी नहीं रहती। इसीलिए गुरु वचनों के वचनों का निष्ठा पूर्वक पालन करना, निष्काम भाव से सेवा करना, मैं तो इसी को धर्म मानता हूँ। यह सुनकर गुरुदेव गंभीर स्वर में बोले, शिष्यों रघु जरूर निरक्षर है, मगर धर्म का अर्थ उसने जान लिया है। गुरु वचनों का पालन, सत्य का पालन, सेवा का महत्व जो जानता है उसे धर्म का अर्थ समझने के लिए ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। बोर्ड पर लिखा हुआ वाक्य पढ़कर जब मैंने बोला कि कौन से मूर्ख ने यह लिखा है, उसी वक्त विष्णु वर्मा को आगे आकर कहना चाहिए था
कि ये मैंने लिखा है, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। सत्य और निर्भयता ज्ञानी पुरुष के लक्षण हैं। उसे सत्ता की अभिलाषा नहीं होती, वह निर्भय होता है। रघु में ये सारे गुण हैं। यह सब देखते हुए मैं रघु को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। विष्णु वर्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरुदेव से क्षमा याचना की। आगे रघु के मार्गदर्शन में अपना जीवन बिताया। तो साथ संगत जी, विद्वान होना, शाब्दिक चर्चा करना, धर्म ग्रंथों का पाठ पठन करना आदि धर्म नहीं होता कि ऐसा हम मान लें कि धर्म ग्रंथ इसने तो बहुत रट लिए हैं, इसीलिए इसको धर्म का अर्थ पता होगा। तो साथ संगत जी, ऐसा कुछ नहीं होता। सच्चा धर्म तो निष्काम भाव से गुरु के आदेशों का पालन करना होता है। उसे गुरु के ग्रंथों के पढ़ने की जरूरत नहीं होती। केवल और केवल गुरु के द्वारा बोला हुआ ज्ञान ही उसके मन में घर कर जाता है, जिसके कारण उसे धर्म का पता चल जाता है। कई बार साथ संगत जी, हमारे आसपास ऐसे भी होते हैं जिनको किताबी ज्ञान तो बहुत होता है साथ संगत जी, लेकिन एक्चुअल में पता ही नहीं कि प्रभु परमात्मा किसे कहते हैं, उसका पालन कैसे करते हैं, गुरु क्या होता है, गुरु के आदेशों का पालन कैसे किया जाता है। केवल और केवल पढ़ने से ही कोई विद्वान नहीं बनता, उसके लिए ब्रह्म विद्या का होना भी जरूरी है, जैसे कि रघु के पास था। इसीलिए साथ संगत जी, उसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप भी अपने सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी के उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं या नहीं। तो साथ संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी के सामने लेकर के आती रहती हूँ। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।